सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 26 अगस्त 2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम अद्य बिंदु तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। अपने स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र मतलब देश का, अपने देश का गौरव, अपने देश का स्वराष्ट्र गौरवम, अपने देश का, अपने राष्ट्र का गौरव। ठीक है, ये पाठ जो है अपने पढ़ रहे थे, पाठ परिचय में थे। पाठ परिचय में अपन ने पहला गद्यांश पढ़ लिया था शायद इसमें पाठ परिचय में। अब देखो, अस्माकम् इदं भारतवर्षकम् एकं चिर पुरातनम सनातन च राष्ट्रम वर्तते। यह हमारा भारत देश एक प्राचीन और सनातन देश है, राष्ट्र है। किंतु यहाँ ऋषि भी, मुनि भी, अभी आई है, अब आएगी, शुरू अभी। किंतु अत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, द्वैतचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकम् एव राष्ट्रमिति नैव मतम्। किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वचिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रमिति उच्यते यदुच्यते तदत्र एक चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्रमिति यदुच्यते, राष्ट्र जिसको कहा जाता है, राष्ट्र जिसको कहा जाता है, तद वहाँ राष्ट्र जिसको कहा जाता है वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक होता है। राष्ट्र जिसको कहा जाता है वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक होता है। वयमिदं राष्ट्रदेवं मन्यामहे, हम सब इसको एक राष्ट्र देवता के रूप में माने, हम सब इसको एक राष्ट्र देवता के रूप में माने या मानते हैं। आवाज क्यों नहीं आई? आज क्या दिक्कत है? हैं? मेरी क्लास में नहीं आती क्या? सर क्या नेटवर्क तो सही चल रहा है, आवाज भी सही है, फिर कैसे बोल? मेरे जितना तेज कोई बोलता ही नहीं है। आवाज भी वॉल्यूम भी पूरी है। तो देखो, वयम इदं राष्ट्रदेवं मन्यामहे, हम सब इसको एक राष्ट्र देवता के रूप में मानते हैं। एतद् वै भारतमस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते। यह हमारा भारत देश, यह हमारा भारत देश, अस्माकं दृष्टो, हमारी दृष्टि में, हमारी नज़र में, यह हमारा भारत देश हमारी नज़र में कोई मिट्टी का मृतपिंडो, मिट्टी का टुकड़ा या धरती का भाग नहीं है। यह हमारा भारत देश हमारी दृष्टि में, हमारी नज़र में कोई मिट्टी का टुकड़ा या धरती का भाग नहीं है। अपितु भारत भूमि रस्ती, अपितु यह हमारी भारत भूमि है। इस भारत देश को हमें मातृभूमि कहते हैं, अपितु यह हमारी मातृभूमि है। इसको अपने
इसको हम जो है अपने देश को मातृभूमि कहते हैं। यथा किलोक्तम अर्थवेदे, जैसा कि किलोक्तम अर्थवेदे अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद में देखो क्या कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता भूमि यह धरती मेरी माता है, पुत्रो हम पृथिव्या और मैं इस धरती का पुत्र हूँ। यह धरती मेरी माता है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यहाँ केवल जो भारत देश है, जो भारत देश की जो मातृभूमि है उसके अपन पुत्र हैं, केवल वो देश नहीं है, हम उसके पुत्र हैं। और धरती जो है वो हमारी माता है। हम केवल एक मिट्टी का टुकड़ा या एक भूभाग नहीं मानते हुए उसको अपने माता के समान मानते हैं। जहाँ हमने जन्म लिया है तो धरती मेरी माता है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ। ऋग्वेदी भी कथितमस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है। देखो ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेदी भी कथितमस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी माता ध्योर में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरे ध्यो का अर्थ है आकाश, ध्यो का अर्थ है आकाश, आकाश मेरे पिता हैं। धरती मेरी माता है और आकाश मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इत्येवं विविधै रूपेतास्ति भवन मनमोहिनी इयमस्माकं भारतमाता। मातृभूमि, पैतृक भूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि के द्वारा और देवभूमि इत्यादि विभिन्न प्रकार के रूपों से सुशोभित है। मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली भुवन मनमोहिनी का अर्थ है मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली विभिन्न रूपों से सुशोभित है। यह धरती मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली यह हमारी भारत माता है। ठीक है, राष्ट्र संबंधी है, राष्ट्रीयता संबंधी है, राष्ट्र गौरव संबंधी है, राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। ये है अपना पाठ परिचय, जिसमें राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से, राष्ट्र गौरव से और राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोकों का संकलन यहाँ पे जो है किया गया है इस पाठ में। तो देखो, स्वराष्ट्र गौरवम अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव किस प्रकार से देखो महान है। सभी देशों से भारत देश को क्यों महान माना जाता है? क्या ऐसी बात है जिसके कारण लोग आज भी जो है भारत देश को एक आदर के रूप में देखते हैं, एक सम्मान के रूप में देखते हैं? तो इसकी वर्णन के रूप में जो है श्लोकों के माध्यम से भारत देश का जो है विभिन्न रूपों से वर्णन किया गया है। तो उत्तरम, पहला श्लोक शुरू करते हैं अपने। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। ये जो श्लोक है इसमें भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। देखो, पहले करेंगे इसका परिच्छेद।
सबसे पहले पदच्छेद करेंगे। कहीं कोई पदच्छेद होगा तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्यैव, हिमाद्रस्यैव में है हिमाद्रे च और एव, हिमाद्रे च और एव, ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पे संधि कुंडली है हिमाद्रे, यहाँ पे तो हो जाएगी सत्व संधि, सत्व संधि हो जाएगी ना यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि और यहाँ पे हो जाएगी सत्व संधि, ये विसर्ग सत्व संधि और यहाँ पे स्वर वृद्धि संधि। दक्षिणम वर्षम तद्भारतम, तद्भारतम हो जाएगा तद्भारतम, कौन सी हो जाएगी? जसत्व व्यंजन जसत्व संधि जाएगी यहाँ पे। तद्भारतम नाम भारतीय यत्र संधि, और कहीं संधि विच्छेद पदच्छेद नहीं है, केवल दो पदों के अंदर है। एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा, दो जगह हैं, ठीक है। पदच्छेद हो गया तो अब अन्वय, पदच्छेद हो गया तो अब अन्वय देखेंगे। तो देखो समुद्र से यत समुद्र से उत्तरम, समुद्र से यत उत्तर से यत समुद्र से उत्तरम, दिशि, दिशि अपने को जोड़ना है, दिशि अपने को खुद को जोड़ना है इसमें कि यत समुद्र से उत्तरम और हिमाद्रे च एव दक्षिणम, ऐसे कैसे जाएगा? हिमाद्रे च एव दक्षिणम, यत समुद्रस्य उत्तरम दिशि हिमाद्रे च एव दक्षिणम, ठीक है। अब इसके बाद में यत्र भारती संतति, यत्र भारती संतति, यत्र भारती, याद है भारती के बाद में यत्र भारती के बाद में ब्रैकेट में जुड़ जाएगा ये भारती नाम, यत्र भारती नाम संतति, यत्र भारती नाम संतति तद भारतवर्षम, तद भारतवर्षम नाम है, तद भारतवर्षम नाम है। एक बार फिर से देख लो अन्वय कि यत समुद्र से उत्तरम, यत समुद्र से उत्तरम दिशि हिमाद्रे च एव दक्षिणम, यत्र भारती नाम है, यत्र भारती नाम संतति तत् भारतम वर्षम नाम है, ठीक है। कथ्यते, कथ्यते भी जोड़ सकते हैं अंत में, कथ्यते ये अपन इसको जोड़ रहे हैं, इसमें श्लोक में नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे है प्रसंग, देखो प्रसंग में आएगा प्रस्तुत है, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है स्पंदना के, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, स्वराष्ट्र गौरव नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, पुराण कितने होते हैं? पुराणा कति संधि, पुराण कितने होते हैं?
पुराण कितने होते हैं? पुराण, पुराण है कति संधि कितने? नहीं नहीं, पुराणों का नहीं बता। पुराण कितने होते हैं? कति पुराण? हाँ, अष्टादश 18 कितने होते हैं? अष्टादश 18। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनं द्वयम्, व्यास के दो ही वचन हैं। 18 पुराणों में वेद व्यास के जो है दो ही वचन हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य के लिए होता है, और पापाय परपीडनम, पाप दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। ठीक है, तो 18 पुराण होते हैं। 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण भी है। विष्णु पुराण एक धार्मिक टीवी पे जो सीरियल भी आता है ना, विष्णु पुराण देखता है कोई? हाँ, तो वो 18 पुराणों में से यह है एक विष्णु पुराण। 18 पुराण होते हैं। तो देखो, मैं बता रहा था आपको प्रसंग, पहले श्लोक का प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है। स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पाठ, यह श्लोक, यह पाठ नहीं आएगा, यह श्लोक विष्णु पुराण, यह श्लोक विष्णु पुराण नामक ग्रंथ से संकलित है। यह श्लोक विष्णु पुराण नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति, इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक, इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति, भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है इसमें? भारत देश की भौगोलिक स्थिति का। ठीक है, भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है, भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, यहां लिख के छोड़ देंगे, अब आ जाओ हिंदी अनुवाद पे। हिंदी अनुवाद होगा अन्वय के अनुसार। हिंदी अनुवाद किसके अनुसार होगा? अन्वय के अनुसार। तो देखो, जो यद मतलब जो समुद्र की उत्तर दिशा में, जो समुद्र की उत्तर दिशा में, जो यद मतलब जो समुद्र की उत्तर दिशा, अपने को खुद को लिखना है, दिशा में, जो समुद्र की ऊपर दिशा में, और जो समुद्र की उत्तर दिशा में, और हिमाद्री बोलते हैं हिमालय को। हिमाद्री किसे कहते हैं? हिमालय, पर्वतराज हिमालय। तो जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जो समुद्र की
उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जो भूभाग है, यत्र जहाँ भारती मतलब सरस्वती, जहाँ सरस्वती के पुत्र, भारती, जहाँ भारती का अर्थ सरस्वती, जहाँ सरस्वती के पुत्र, सरस्वती की संतान, जहाँ सरस्वती की संतान अर्थात भारतीय, जहाँ सरस्वती की संतान अर्थात भारतीय रहते हैं, उस देश को, उस स्थान को भारत देश कहा जाता है, उस स्थान को भारत देश कहा जाता है। आगे समझ में? आगे समझ में? नीचे वाले का ठीक है। देखो एक बार पूरा यार दोबारा देखो कि ये भारत देश है ना, ये भारत देश है। भारत देश की यहाँ से उत्तर दिशा में जो समुद्र कहाँ है, ये समुद्र और ये हिमालय, ये समुद्र है और ये हिमालय है। हिमालय पे जाके देखेंगे तो भारत दक्षिण दिशा में दिखाई देगा। अरे आप हिमालय पे हो तो भारत देश कहाँ दिखाई देगा आपको? दक्षिण में दिखाई देगा ना। और आप हिंद महासागर में जाके देखोगे तो आपको भारत देश किधर दिखाई देगा? उत्तर दिशा में, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, यत्र मतलब जहाँ सरस्वती की संतान, जहाँ भारती मतलब सरस्वती की संतान अर्थात भारती, जहाँ सरस्वती की संतान अर्थात भारतीय रहते हैं, तद भारतम वर्षम नाम, उस स्थान को भारत देश कहा जाता है, उस स्थान को भारत देश कहा जाता है। आगे के समय में विशेष में क्या करेंगे? विशेष में करेंगे इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। और दूसरे में देखेंगे कि श्लोक की भाषा, पद्य की भाषा सरल सरस मधुर है। पद्य की भाषा सरल सरस व मधुर है, ठीक है। ये आ जाएगा विशेष में। हिमालयात् स्मारभ्य यावदिन्दु सरोवरम् तमेव निर्मितं देशं
हिंदुस्तानम प्रचक्षते, प्रचक्षते। ठीक है। हिमालयात् समारभ्य यावत् हिंदू सरोवरम तम देवनिर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इसमें देखो सबसे पहले आएगा पदच्छेद। पदच्छेद के अंदर है, पदच्छेद में देखो ये हिमालयात् समारभ्य सम और आरभ्य, समय और आरभ्य, समय आरभ्य, सम उपसर्ग है, आरभ्य। इसमें मैं अंत मिल जाएगा, इसमें कोई संधि नहीं है। यावत् हिंदू सरोवरम, यावत् हिंदू सरोवरम, इसमें यावत् हिंदू सरोवरम, यहाँ पे हो जाएगी कौन संधि? जसत्व है। कौन सी संधि जाएगी? जसत्व संधि जाएगी ना। यावत, यावत का तय का हो जाएगा द, तय का क्या हो जाएगा? द। तो यावत द में जाएगा ई। यावत हिंदू सरोवरम, तो समारभ्य सम आरभ्य, यावत हिंदू सरोवरम तम देवनिर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। और कहीं पदच्छेद नहीं है। अब देखो अन्वय के ऊपर, अन्वय के हिमालयात् समारभ्य अन्वय, हिमालयात् समारभ्य हिंदू सरोवरम यावत्, हिमालयात् समारभ्य हिंदू सरोवरम और यावत हो जाएगा अंत में। ठीक है। हिमालयात् समारभ्य हिंदू सरोवरम यावत, और फिर ऐसे कैसे जाएगी पूरी लाइन? तम देवनिर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये अंतिम लाइन जो है ना, वो ऐसी कैसे जाएगी पूरी? बस एक में है यावत रह जाएगा अंत में। तो हिमालयात् समारभ्य हिंदू सरोवरम यावत है तम देवनिर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये हो गया अन्वय। प्रसंग में वही रहेगा, केवल ये कहाँ से लिया गया है वो परिवर्तन हो जाएगा। वो पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया था, और ये जो दूसरा श्लोक है ये बृहस्पत्यागम, दूसरा श्लोक जो है, तो ऐसे करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक इस 15 के स्वराष्ट्र गौरव नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक बृहस्पत्यागम नामक ग्रंथ से संकलित है। इसमें भी भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है। दोनों श्लोकों में, प्रारंभ के जो दोनों श्लोक हैं उनमें भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। तो प्रसंग में अंत में हो जाएगा कि इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि। ठीक है। अब आ जाओ अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में। तो देखो हिमालयात् समारभ्य, हिमालय पर्वत से लेकर, हिमालयात् मतलब हिमालय पर्वत से लेकर है, हिमालयात् मतलब हिमालय पर्वत से, समारभ्य से लेकर, हिमालय पर्वत से लेकर है हिंदू सरोवरम। हिंदू सरोवर बोलते हैं हिंद महासागर को। हिंदू सरोवरम किसे कहते हैं? हिंद महासागर को। तो हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देवनिर्मितं तम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित, देवनिर्मितं तम तो बाद में आएगा, तम आ जाएगा यहाँ पे। देवनिर्मितं तम देशम, देवताओं द्वारा निर्मित तम उस देशम, देश को, देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को
हिंदुस्तानम प्रचरे, हिंदुस्तान कहा जाता है। देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लो कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देवताओं द्वारा निर्मित उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। बस इतना ही रहेगा। ठीक है, विशेष में भी वही रहेगा। विशेष में एक लाइन तो भौगोलिक स्थिति के वर्णन में जाएगी, विशेष में कि इस श्लोक में भौगोलिक स्थिति, भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है, और दूसरी लाइन सब में ये आएगी, दूसरी लाइन तो सब में यही आएगी। पद्य की भाषा